अयूब के दोस्त आते हैं। जब अयूब के 3 दोस्तों तमयानी, अल्फेस और सूखी बलदत और नमाती जुफ़र ने उस सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वह अपनी अपनी जगह से चले और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना, तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और हर एक ने अपना पैरहन चाक किया और अपने सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई। और वह 7 दिन और 7 रात उसके साथ ज़मीन पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक बात ना कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है। ये तीनों अयूब के दोस्त थे। और जब उन्हें पता चला कि अयूब पर इतनी बड़ी मुसीबत और दुख आया है, तो वो तीनों दोस्त अपनी अपनी जगहों से चल पड़े और उसके पास आए और उसमें दुख में शरीक हुए। और जब वो आए तो उन्होंने ये कहकर वो अपने जगह से चले थे कि हम जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। जब उन्होंने दूर से उस पर निगाह की, क्योंकि हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं कि उसके बदन पर फोड़े ही फोड़े थे और वह एक ठीकरा लेकर अपने आप को खुजाता होता था। उस ठीकरे के साथ उसे इतनी तकलीफ़ थी। और अब उसके तीनों दोस्त जो दूर से उस पर निगाह करते हैं, जो दूर से उसे देखते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। उसकी पहचान उस दुख और मुसीबत और आजमाइश ने ख़त्म कर दी है। वो उसे पहचान नहीं पाते, उसका दुख इतना बड़ा है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और हर एक ने अपना पैरहन चाक किया। वो खाक और राख उन्होंने अपने सर पर डाली और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ ज़मीन पर बैठे रहे और किसी ने भी उसके साथ कोई बात ना की, क्योंकि जब उन्होंने देखा, गौर की, उसके साथ रहे, तो उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है। अयूब का गम बहुत बड़ा था। उसके तीनों दोस्त उसका गम बांटने के लिए आए थे। अगर आप किसी के दोस्त हैं और आपका कोई दोस्त दुख या मुसीबत या गम या आजमाइश में है, तो आप ज़रूर, अगर आपको पता चले, तो आप ज़रूर उसका दुख बांटने के लिए जाएं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि अयूब के दोस्त उसका गम बांटने के लिए आए, उसे तसल्ली देने के लिए आए। अभी वो आए ही हैं, लेकिन उसका दुख और मुसीबत इतनी बड़ी है कि वह 7 दिन और 7 रातें उसके साथ ज़मीन पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह ना खोला, उनके मुंह से कोई बात ना निकली। वो चाहते तो होंगे बातें करने उससे, लेकिन उससे जब वो पहचान ही ना पाए, तो किस कदर उसकी तकलीफ़ और दुख था कि उनके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकला, क्योंकि उसका गम बहुत बड़ा था।